हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सब इंस्पेक्टर की फीमेल की जो आंसर की है वो बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो देख लेना, मिला लेना, आप कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। ठीक है, तो देखो, हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्वकर्मा दिवस अब किस रूप में मनाया जाता है? श्रम दिवस में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? कंवरपाल। ठीक है, कंवरपाल हम हरियाणा के क्या है? पर्यटन मंत्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये मेरे पास डी सेट है। ठीक है, डी सेट है पेपर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? ओम प्रकाश धनखड़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? तो किस शहर में? अम्बाड़ा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? तो किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? महाराजा अग्रसेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी 6 देखो, बम लहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है? तो शिव देवता से। ऐसी ऑप्शन में नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, खानपुर कला महाविद्यालय महिला महाविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? तो किस महापुरुष के नाम पर है? भगत फूल सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्या दरखा है? हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निम्न में से किसके लिए शुरू की गई है? तो किसके लिए शुरू की है? कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हरियाणा की कौन सी विधानसभा है जहां पर विधायक का पद रिक्त है? तो विधायक का पद जहां पर खाली है वो कौन सी विधानसभा है? इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्न में से किस देश में होता है? तो किस में होता है? स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो किससे लिया गया? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो किसने दिया है? LM सिंघवी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? रविशंकर झा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आहा सामान्य लोकतंत्र मुझे मुझे तुमसे प्यार है, यह कथन किसका है? तो किसका है? GB शाह का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दरखा है, हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? धनपत सिंह। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 16 का। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दरखा है, हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है? तो नहीं है बताना, तो चूड़पुर कला। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यमुनानगर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो किसी पर्वतारोहण से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया? तो किसके नाम पर रखा गया है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर जगबीर सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, हरियाणा में मारकंडा नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो किस में से होकर नहीं गुजरती? अम्बाड़ा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पंचकुला। उसके बाद देखो, हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया? तो किसका रखा गया है? मुजफ्फराबाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, लोहारू उठान सिंचाई परियोजना किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई? तो किसके नाम पे रखी गई है? राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी बाकी 3 खिलाड़ियों से अलग खेल से संबंध रखती है? तो कोमल गुज्जर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखो, हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? तो किससे है? महिलाओं की सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दरखा है, हरियाणा में के गुरुग्राम में माता शीतला मंदिर है, हरियाणा का मनसा देवी मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? पंचकुला के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सरदार हुकम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध था? क्यों था? नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 29 देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थित दर्ज करवाई? तो किसने करवाई थी? माधुरी दीक्षित ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो किससे? सड़क योजना से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, हरियाणा पुलिस एक्ट किस वर्ष अधिसूचित हुआ था? 2006 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से किन 2 पक्षों के बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या देखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मंठ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है? सन्यासी का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद देखो, भक्ति का दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन है? तो कौन है इसका? वल्लभाचार्य आएगा शायद। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। हिंदी के आगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 क्या दे रखा है? गौशाला में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग क्या आ जाएगा? स्थापना आ जाएगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द? वीणा पाणी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, कोई ईरघाट तो कोई बीरघाट का अर्थ क्या है? तालमेल न होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है? आई नो डैश बिट ऑफ एवरीथिंग ए लिटिल बिट आ जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ पीपली वाज विजिटेड बाय एस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। सोलवेंट आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, द मैंगो वाज डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, तो डैश कंप्यूटर बड़ी संस्थाओं जैसे बीमा कंपनियों और बैंकों में प्रयोग किए गए हैं, जहां कई लोगों को बार बार वही आंकड़े प्रयोग करते हैं। तो मेन फ्रेम आ जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, डैश व्यक्तिगत तथ्यों और सूचनाओं से के टुकड़ों से बना होता है जो स्वयं एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। तो क्या आ जाएगा इसका? डाटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो 48 का आप कमेंट करके बताना क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, 800 चॉकलेट एक कक्षा में छात्रों में बांटी गई है, ठीक है। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा के छात्राओं को 2 गुना चॉकलेट मिलता है तो कक्षा में छात्राओं की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 20। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, कोई धन एक निश्चित दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो उसकी दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? तो 16 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, यदि 14,500 साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 21,460 हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? तो 8% आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 मैथ का है, 2/10 प्लस 2/1000 माइनस 2/100 प्लस 2/10,000 का मान बताना। तो क्या आएगा? 0.1822। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, एक गांव में स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात 3:5 दे रखा है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, ठीक है, तो स्त्रियों और पुरुषों का कुल संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 160। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 12 और 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 9 शेष बचता है? तो 41 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 59 देखो, गैस्ट्रिन का कार्य क्या है? जठर सवरण का क्या प्रेरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट पैदा करने वाली गैस कौन सी होती है? मीथेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, परम शून्य वह तापमान जिस पर आणविक गति समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, मानव किस रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करते हैं? तो यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखो, दुग्ध सावण कारम क्या कहलाता है? लैक्टोजेनिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, SYL जल विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच है। कावेरी जल विवाद कौन से 2 राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, राहुल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहीं से वापस मुड़ता है। 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, उसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में मुड़ता है। तो वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर? तो 5 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 देखो, 60 बच्चों की कक्षा में जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, ठीक है। कमल ने ऊपर से 16वां स्थान प्राप्त किया। यदि 9 लड़कियां कमल से आ गए तो उसके बाद कितने लड़के ये बताना। तो कितने लड़कियां? 13। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, DB का भाई है, MB का भाई है, KM का पिता है, तो TK की पत्नी है, तो B और T का क्या संबंध है? तो या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, यदि 26 दिसंबर 2012 को बृहस्पतिवार था तो सप्ताह का कौन सा दिन 6 मार्च 2012 को पड़ा था? तो कौन सा? बुधवार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 65 देखो,
5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा, तो कोण क्या आएगा 40 डिग्री। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है, आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, एक दिवसीय महिला क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज कौन है, तो कौन है मिताली राज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या रखा है, आप किसी घटना या अपराध की FIR दर्ज करवाना चाहते हैं और पुलिस FIR दर्ज करवाने में आनाकानी करती है, तो आप किसके माध्यम से FIR दर्ज करवा सकते हैं, न्यायालय में जाकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, क्या वह पुलिस अधिकारी एक FIR दर्ज करते हुए किसी संगीन केस में अपनी तरफ से कोई टिप्पणी लिख सकता है या किसी भाग को स्पष्ट रूप से दर्शा सकता है, तो किसकी सहमति लेनी पड़ेगी उसको, उच्च अधिकारी की सलाह पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, किसी घटना की रिपोर्ट देने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री को आपको बुलाया, उसी समय आपके पुलिस अधीक्षक ने भी उस उक्त रिपोर्ट के लिए आपको पेश होने को कहा है, तो आप सबसे पहले किसे रिपोर्ट करेंगे, तो किसे रिपोर्ट करेंगे, जिला के पुलिस अधीक्षक को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखो, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 किससे संबंधित है, सत्री के प्रति क्रूरता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पुलिस एवं लॉ एंड ऑर्डर निम्नलिखित में से किसका विषय है, तो किसका विषय है, राज्य का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 72 देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA भारत में कब लागू हुआ, तो 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो कौन है, SS भला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखो, क्वेश्चन नंबर 74, संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई, तो 24 मई 2021 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, हरियाणा विधानसभा में किस तिथि को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के लिए प्रावधान का बिल पास किया गया, तो 5 नवंबर 2020 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, आलोक कुमार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 77 है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप होना चाहिए, ये शब्द किसके, नरेंद्र मोदी के, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा से संबंध रखने वाली निम्नलिखित में से कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति है, तो कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बेबी रानी मौर्य कौन है, तो कौन है, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 80 का क्वेश्चन नंबर 81 का क्या आ जाएगा, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन है, तो कौन है, अतुल कश्यप, ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, शरीर का कौन सा अंग जन्म लेने के बाद आता है और मृत्यु से पहले चला जाता है, तो दांत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, खांडवी भारत के किस राज्य का व्यंजन है, तो किसका, गुजरात का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या देखा है, कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई, तो कौन सी मनाई गई है, 22वीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 85 देखो, हरियाणा में निम्न मुख्यमंत्रियों का कालक्रम लिखिए, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले बंसीलाल, उसके बाद BD गुप्ता, उसके बाद देवीलाल और उसके बाद भजनलाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा की एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्रवधू है, तो कौन है, करीना कपूर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 87, हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्न में से किस स्थान पर है, तो हथनी कुंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या दर्ज है, हरियाणा का एक स्थान लोहागढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है, तो किसकी राय, महाराजा यादविंदर सिंह की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, भगवद गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया, तो अध्याय नंबर 11 में दर्शाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 क्या दे रखा है, हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, तो किसकी मिलती है, यमुनानगर की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में बीरबल का छता किस स्थान पर है, तो नारनौल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो क्या दे रखा है, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में बाबा रामदेव को हर्बल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई, तो पंचकुला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के लिए बजट, हरियाणा का बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था, कैप्टन अभिमन्यु ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 95 देखो, पुरातन काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था, तो सेरिस्का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दीपा मलिक किस खेल खिलाड़ी है, तो शॉर्टपुट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखो क्या दरकार, पोर्टल एक बहुप्रचारित शब्द है, यह किससे जुड़ा है, तो किससे जुड़ा, इंटरनेट से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 देखो, भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1843 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं था, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाएगा इसका। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 99 देखो, हरियाणा सरकार ने के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया? तो ई भूमि आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखो, लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा में भाजपा के टिकट पर बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव किसने लड़ा? तो किसने लड़ा? योगेश्वर दत्त ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर फीमेल की आंसर की थी, जो मैंने बहुत फास्ट करवाई है आपको। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, थैंक यू, और कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है, थैंक यू।